तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचाकर एक टनल से भाग रही होती है। जब वह लड़की भागकर टनल से बाहर निकलती है तब उसके सामने नकाब पहने हुए एक आदमी आता है जो कि वह उसकी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन वह आदमी उसे मार देता है। सीन शिफ्ट होती है और हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है, क्लोवर, मैक्स, मेगन, नीना और एब, जो कि क्लोवर की बड़ी बहन को ढूंढने जा रहे थे जो कि 2 हफ्ते से लापता। वो लड़की जिसे हम फिल्म की शुरुआत में देखे थे वही क्लोवर की बड़ी बहन थी। इस वजह से क्लोवर को उसकी तलाश में निकलना पड़ा। जब वह लोग एक शॉप के पास पहुंचते हैं तो क्लोवर उसकी बड़ी बहन की लास्ट वीडियो को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि लास्ट बार वह यहाँ पर आई थी और यहीं से गायब हुई है। फिर क्लोवर शॉप के अंदर जाती है और एक आइस टी लेती है और जब पेमेंट करती है उसी समय शॉप के ओनर हिल से पूछता है कि क्या उसने इस लड़की को आसपास कहीं देखा है। फिर हिल कहता है कि यहाँ रोज इतने लोग आते जाते हैं कि सब लोग को पहचानना मुश्किल है, इसीलिए उसे याद नहीं था। फिर हिल ने एक और बात भी कही, क्लोवर अकेली नहीं थी जो किसी गायब इंसान के बारे में पूछ रही थी। इससे भी पहले कई लोग ऐसे सवाल पूछ चुके थे। हिल ने क्लोवर को एक वार्निंग भी दी। ऊपर एक जगह है जो ग्लोर वैली के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं कि जो लोग वहां रुकते हैं वह कभी वापस नहीं आते हैं, इसलिए सबकी भलाई इसी में थे कि क्लोवर अपनी बहन को किसी और जगह जाके ढूंढे। लेकिन हिल की सलाह मानने के बजाय क्लोवर और उसके दोस्तों ने वही फैसला लिया। वो लोग ग्लोर वैली की तरफ निकल गए। रास्ते में झगड़ा भी हुआ क्योंकि कुछ लोग क्लोवर की बात पे एग्री नहीं थे, लेकिन वह लोग जंगल के बहुत अंदर आ चुके थे और रास्ता भी भटक गए थे। तब सब ने आगे जाने का फैसला किया। तभी एक अजीब वेदर अनोम, जिसे कहते हैं रेन बाउंड्री, यानी बारिश एकदम सीधी लाइन में हो रही है। एक साइड पूरी भीग रही है तो दूसरी साइड पूरा सूखा था, जैसे मानो किसी ने दोनों के बीच एक पर्दा लगा दिया हो। तब सब लोग इस अनोखा दृश्य को देखने लगे और हैरान हो गए और उस लम्हे को कैप्चर करने लगे। और यही थी वो रुकने की जगह जिसका जिक्र हिल ने किया था। वहाँ पर दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था और वहाँ का माहौल पूरा शांत था। फिर सब लोग घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उस घर में उन्हें कोई नजर नहीं आता। नीना को इस जगह में कुछ अजीब सा महसूस होता है क्योंकि आसपास का माहौल और सामान देखकर लग रहा था जैसे सब कुछ रोजाना साफ सुथरा रखा जाता हो। वहाँ पर एक पुरानी आवर ग्लास भी थी जो कि अब तक ठीक थी। घर की लाइट भी जल रही थी और वहाँ पर एक गेस्ट बुक भी रखी हुई थी, वह अब तक खाली थी। फिर नीना ने सोचा कि चलो इस गेस्ट बुक को भर देते हैं। इसी बीच मेगन को वॉशरूम जाना था तो वह जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागी। जब मेगन टॉयलेट जाती है तो पता चलता है कि टॉयलेट में तो पानी ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एब अंदर के सामान को फोटो खींचने लगता है। जब एब घर के एक रूम में पहुंचता है तो उसने देखा कि एक वॉल मैगजीन पर कई अखबार के टुकड़े चिपके हुए थे। उसने उसे ध्यान से देखा और खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग यहाँ से गायब हुए थे उनकी तस्वीरें लगी हुई थी, जहाँ पर क्लोवर की बड़ी बहन मिलानी की भी फोटो थी। इसी दौरान क्लोवर बाहर में ही थी, तब अचानक उसे कुछ सुनाई देता है और उसी वक्त उसे कोई परछाई जैसे दूर जाते हुए नजर आती है। क्लोवर को लगता है कि उसकी बड़ी बहन मिलानी होगी। तब क्लोवर उसके पीछे भागने लगती है पर उसे कोई नहीं मिलता। फिर पीछे से अचानक मैक्स आ जाता है और उसे खींच कर ले जाता है। फिर नीना गेस्ट बुक के पास गई तो हैरान हो गई क्योंकि जो गेस्ट बुक खाली थी उसमें अब मेलानी का नाम लिखा हुआ था। जब ये क्लियर था कि उस घर में उनके अलावा कोई और है ही नहीं और गेस्ट बुक सिर्फ नीना ने ही भरा था। फिर एब आकर उन्हें उस रूम में लेता है जहाँ पर मिसिंग हुए लोगों की फोटो चिपका हुआ था। फिर सब लोग एक बात नोटिस करते हैं, उन फोटो में किसी का नाम, नंबर और एड्रेस नहीं था जिससे उनसे कांटेक्ट किया जाए। ये देख सब और भी कंफ्यूज हो गए थे कि इन मिसिंग हुए लोगों का फोटो
चिपकाने का क्या मतलब था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नीना फिर से चौंक गई जब उसने देखा कि उस आवर ग्लास जो पहले रुक चुकी थी अचानक से घूमने लगी, जैसे मानो किसी ने दोबारा चालू कर दिया हो। फिर अचानक से एब की कार पार्किंग से गायब हो गई। जब चेक किया गया तो पता चला कि गाड़ी बारिश की उस पार और उसकी हेडलाइट जल रही थी। ड्राइवर ने जब जोर से इंजन चालू किया, फिर सब लोग डर गए और घर के अंदर चले गए। ना ही किसी को कॉल करना पॉसिबल था, क्योंकि वहां पर किसी के मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। एब और नीना ने डिसाइड किया वो लोग विंडो के पीछे से सब कुछ देखते रहेंगे। वहीं क्लोवर और बाकी लोग एक लैंडलाइन फोन ढूंढने निकल गए। शायद कोई पुराना फोन अभी भी काम करता हो। जब सब बेसमेंट में उतरे तब वहां का माहौल अंधेरा और डरावना था। मैक्स फिर हैरान हो गया जब उसने देखा कि इस रूम में एक विंडो है जब ये रियल बेसमेंट थी। इसी बेसमेंट में क्लोवर ने एक टेलीफोन ढूंढ लिया और तुरंत 991 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। तो मेगन ने एक रेडियो देखा जो कि शुक्र है अभी तक चल रहा था। उसने कई बार मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हर बार जवाब में एक नई सी सुनाई दी। वहीं दूसरी तरफ एब और नीना किचन से आई एक अजीब सी आवाज से डिस्ट्रैक्ट हो गए। सब कुछ ठीक है या नहीं यह देखने के लिए किचन की ओर चला जाता है। फिर एब का कोई पता नहीं चलता। फिर नीना भी किचन की ओर चली जाती है। जब नीना वहां पर जाकर देखती है तो किसी मास्क पहना हुआ आदमी ने उसे बुरी तरह से मार दिया होता है। फिर वह आदमी नीना को भी मार देता है। ऊपर से चीखों की आवाज सुनकर मैक्स तुरंत ऊपर भागा ताकि ऊपर जो थे उनका हाल जान सके। फिर वो वापस नीचे आया और क्लोवर मेगन को बोला कि जल्दी से छुप जाएं, क्योंकि मास्क पहने आदमी को पता चल गया था कि वो लोग बेसमेंट में छुपे हुए हैं। लेकिन मैक्स उस आदमी को मारने के लिए जाता है तो वह आदमी उसे ही मार देता है। उसके तुरंत बाद मेगन भी पकड़ी गई और उस मास्क पहने हुए आदमी ने उसे उठा उठा कर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया जब तक वह बेहाल न हो जाए। क्लोवर चुपचाप एक कोने में देखती रह गई। उसकी सांसें रुकी रही जब उसने अपने आंखों से देखा कि कैसे उस मास्क पहने आदमी ने मेगन का सिर कुचल दिया और उसे मार दिया। क्लोवर ने हिम्मत जुटाकर उस आदमी के पीठ पर एक चाकू मारा, लेकिन लगता था ये भी काफी नहीं है, क्योंकि वो मास्क पहने आदमी फिर भी गिरा नहीं। डर और घबराहट में क्लोवर तुरंत भाग गई, सीधा जंगल की तरफ भागने लगी। फिर जंगल में उसे एक परछाई दिखाई देती है जिसे क्लोवर देख रही होती है। तभी पीछे से वही मास्क पहना हुआ आदमी उसे मार देता है। लेकिन कौन जानता है कि असली सच क्या है। वो आवर ग्लास जो पहले रुक चुकी थी अचानक से फिर से घूमने लगी, बिल्कुल शुरुआत, और उसके साथ ही क्लोवर फिर से जिंदा हो गई, जैसे वो सब अभी अभी इस जगह पर आए। शुरुआत में क्लोवर को लगा कि जो कुछ अभी अभी हुआ वो सब एक बुरा सपना था, लेकिन उसके बाद झूठ साबित हुई। जब नीना ने गेस्ट बुक देखा तो उसका नाम 2 बार लिखा था, जबकि उसने तो एक बार ही वो गेस्ट बुक भरी थी। जब सब लोग इस बात से परेशान थे आखिर ये सब हो क्या रहा है, तब मेगन अचानक से पजेस्ट हो गई और बेहोश हो गई। इसी बीच सबके सामने एक डरावना मोड़ आया। किसी ने बाहर से जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। क्लोवर, जिसे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, तुरंत बाहर गई देखने के लिए, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तभी सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि जो जगह खाली थी वहां पर एक खंडहर सा एक घर आ गया। फिर कोई चीज क्लोवर को खींचते हुए उस घर के अंदर ले जाती है। जब क्लोवर को होश आती है तो वह उस घर के अंदर आती है जहां पर एक बूढ़ी औरत भी थी जो चुपचाप बैठी थी और क्लोवर के मदद मांगने पर भी कुछ नहीं बोल रही। क्लोवर ने बिना वक्त गवाए डिसाइड किया कि उसे यहाँ से भागना होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा वो बिल्कुल अटक गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी औरत अचानक उस पर गिर गई और धीरे से यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, सुबह होने तक जिंदा रहना। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है ये नीना की तरफ, जो एक कार देखकर वहाँ
से भागने का सोच रहे होते हैं। वो कार अचानक से लॉज के सामने पार्क थी, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठकर निकलने वाले होते हैं, एक और साइकोपैथ आता है और उन दोनों को खत्म कर देता है। इसी बीच मैक्स ने डिसाइड किया कि वह क्लोवर को ढूंढने के लिए निकलेगा और उसने देखा क्लोवर का शरीर राख में बदल चुका था, लेकिन मैक्स ने हिम्मत नहीं हारी और वो तलाश में मैंसन की टॉप फ्लोर पर चला गया। जब वहाँ भी कुछ नहीं मिला, उसने वहाँ से निकलने का सोचा, तभी अचानक फिर से शुरू हो गया। वो अवरग्लास फिर से घूमने लगा और सब लोग एक बार फिर से जिंदा हो गए। नीना अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई जब उसने देखा कि गेस्ट बुक और एक और एंट्री हो चुकी थी। मेगन भी हैरान थी। उसका शरीर अब कमजोर होता जा रहा था। जैसे ही उसने न्यूट्रिशन की कमी हो गई हो, वैसे ही हाल था क्लोवर, नीना और एब मैक्स का। सबके शरीर अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी, क्योंकि इतने दिनों से न कोई खाना न पानी और सब इन जगह में फंसे हुए थे। इसी बीच जब एब को प्यास लगी थी, उसने ऐसे ही एक नल खोला और उसमें पानी निकालना शुरू किया और उसने बिना सोचे समझे पानी को पी लिया। उसके बाद सभी लोग जो उतने ही प्यासे थे एक एक करके पानी पीने लगे। तभी क्लोवर उन सब को बताया वो बात जो बुढ़िया ने उससे कही थी। अब उन सब ने एक कंक्लूजन निकाला कि शायद वो लोग एक टाइम लूप यानी बार बार एक ही चीजें रिपीट हो रही है और इस लूप से जिंदा निकलने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, सुबह तक जिंदा रहना। लेकिन इस बात का कुछ ही देर बाद एब को एक बहुत तेज गंदी खांसी होने लगी और फिर अचानक से उसका शरीर फट गया। उसके बाद नीना भी उसी तरह से फट गई। हर तरफ लाश के टुकड़े बिखर गए। मेगन ने यह देखते सोचा कि हो सकता है उन्होंने जो पानी पिया था वो जहरीला हो और वो गैस बिल्कुल सही था, क्योंकि उसके बाद मेगन का पैर फट गया, फिर उसका सिर और पूरा शरीर टूटकर उड़ गया और ये सब क्लोवर और मैक्स के सामने हुआ। क्लोवर ने अब सोचना शुरू किया कि शायद उन्हें सीरियसली भागने का प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि ये जगह छोड़ना जरूरी हो गया था। और अब क्योंकि वो बार बार की आदी हो चुके थे, उन्हें अब ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था कि अगला खौफनाक मंजर क्या होगा या उन पर क्या मुसीबत आने वाली है। अब क्लोवर ने डिसाइड किया कि वह इस पूरा मिस्ट्री का सच जान कर ही रहेगी। वो पुराने फाइल और पेपर को छान रही थी, तभी उसे कुछ बिजनेस कार्ड मिले जिन पर लिखा डॉक्टर हिल। जब क्लोवर ने ध्यान से देखा तो उसे याद आया ये वही आदमी था जो उसे उस दिन सांप पर मिला। क्लोवर ने हैरानी से कहा, ये वही आदमी है जो उसे सांप पर मिला था, देखो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दौरान एब को भी कुछ शॉकिंग फैक्ट्स मिले इस शहर के डार्क पास्ट के बारे में। 20 साल पहले ये शहर पेंसिल्वेनिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइन सेंटर था, लेकिन 1996 में भयानक एक लैंडस्लाइड डिजास्टर हुआ, क्योंकि लोगों ने ड्रिलिंग बहुत ज्यादा गहराई तक कर दी थी। इस हादसे में कम से कम 1100 लोगों की मौत हो गई और पूरा शहर जमीन के नीचे डूब गया। इस डिजास्टर के बाद ये जगह एक भयानक कहानी का सेंटर बन गया, जिसका हर कोना डार्क सच्चाई से भरा हुआ है। और इसी जगह का इस्तेमाल किया गया था डॉक्टर हिल के द्वारा, जो एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट माना जाता था। उसे साइन किया गया था कि वो इस डिजास्टर के बाद बचे हुए लोगों की मदद कर सके, उनके अंदर के गहरे ट्रामों को दूर कर सके। डॉक्टर हिल ने एक ऐसा तरीका डेवलप किया था जिसमें किसी के बड़े ट्रामा को इस डरावनी जगह के साथ जोड़ा जा सके। वहीं एब ढूंढ रहा होता है जो उन्हें रात भर सुरक्षित रखने में मदद कर सके। मैक्स को वहाँ पर टीवी के पास पड़े कुछ पुराने टेप मिलता है। जब वो लोग टेप को चला कर देखते हैं तो उसमें डॉक्टर हिल की रिकॉर्ड होती है। ये वही डॉक्टर है जो सर्वाइवल पर बहुत क्रूर एक्सपेरिमेंट करते थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि लोग कितनी देर तक जिंदा रह सकेंगे। डॉक्टर हिल का मानना था कि किसी इंसान को बहुत बड़ा ट्रामा हो, डर हो, हाफलेस हो और भूख ही लगी हो और उसे बंद जगह में काफी देर तक रखा जाए तो उसके इमोशन
और बॉडी दोनों पर असर पड़ता है, जैसा कि इस वीडियो के सर्वाइवर के साथ हुआ था, जो धीरे धीरे बदल गया एक डरावने क्रीचर में, यानी एक कैनिबल क्रीचर में। कुछ ही देर बाद रेडियो से एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज किसी और की नहीं, डॉक्टर हिल की ही थी। उसने अनाउंस किया कि इन सब को जानबूझकर सेलेक्ट किया गया था नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने के लिए, लेकिन अब क्लोवर को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने सीधा कह दिया, मुझे बस मिलानी को ढूंढना है। डॉक्टर हिल ने शांत स्वर में जवाब दिया कि क्लोवर अकेली उससे मिलने आए तो वो उससे मिलाने से मिला देगा, लेकिन मैक्स और मेगन समझ गए कि ये सब एक रेप है। जो उन्होंने डिसाइड किया कि क्लोवर का फॉरेस्ट तक पीछा करेंगे। वहीं एब और नीना कहा गया कि वो घर के अंदर ही रुके, लेकिन जैसे ही वो दोनों अकेले रह गए, एक मास्क पहना आदमी अंदर आया और दोनों को तुरंत मार डाला। दूसरी तरफ मेगन और मैक्स फॉरेस्ट में इधर उधर भटकते रहे, क्लोवर को पुकारते हुए, और तब कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने सोचा नहीं था। एक क्रिएचर सामने आया और उनका पीछा करने लगा। क्रिएचर का पीछा छुड़ाने के बाद मेगन एक टूटे ग्लास के ऊपर फंस गई और वहाँ वह क्रिएचर साथ ही गिर गया। क्रिएचर ने उसे तुरंत पकड़ लिया और खींचते हुए ले गया, कहाँ एक कोई नहीं जानता। तो मैक्स को अब मजबूरन मेगन को छोड़ना पड़ा और वो अकेला ही इस मौत के जंगल से लड़ने निकल गया। जब मैक्स जंगल में और गहरा चलता गया तब उसने क्लोवर को ढूंढ ही लिया। एक ट्रैप माइन में फंसी हुई थी और तभी मिलानी सामने आई, लेकिन वो अब पूरी तरह से क्रिएचर में बदल चुकी थी। मैक्स कुछ देर तक बस देखता ही रह गया, उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर बिना वक्त गवाए मैक्स ने क्लोवर को उठाया और उसे लेकर एक फेंस के पीछे छुप गया। वो समझ चुके थे कि आज रात बचना इम्पॉसिबल है। तो क्लोवर ने मैक्स से कहा कि एक बार और मरते हैं और कल रात फिर से भागने की कोशिश करेंगे। और अब सब लोग वहीं लिविंग रूम में इकट्ठा हो चुके थे, जहां क्लोवर एक तरह से गाना गा रही है कि अब तक कितनी रात गुजर चुकी है, कि वो कब तक मर कर जिंदा हो चुके हैं। जब उन्होंने गेस्ट बुक चेक किया तो पता चला कि ये सब 13 दिनों से रिपीट हो रहा है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत था एब का शरीर, जिसमें अब रियली फिजिकल और मेंटली चेंज दिखने लगे थे, जैसे उसका माइंड डिसेबल होने लगा था। ये देखकर सब लोग समझ गए अब और इंतजार नहीं हो सकता, उन्हें अब वेपन चाहिए और लड़ना होगा। वो क्रीचर और ज्यादा करीब आ चुके थे, उनके कदम, उनकी सांसें महसूस हो रही थी और उनका पीछा छुड़ाना और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन इन सब के बीच अब उन्हें एक और खतरे से टकराना था। वो मास्क पहना आदमी जो अब लिविंग रूम के बीच उनके रास्ते में खड़ा था। मैक्स ने क्लोवर से कहा कि तुम बस डॉक्टर हिल को ढूंढो, हम इसको रोकते हैं। मैक्स और बाकी सब अपनी आखिरी ताकत लगाकर मास्क पहने आदमी के साथ लड़ने लगे, और क्लोवर जिसका फिर से सामना होती है वो मिलानी, जो अब क्रिएचर बन चुकी थी, और उसने बिना किसी हिजेशन के क्लोवर पर अटैक कर दिया। क्लोवर ने उसे समझाने की कोशिश की, उसे याद दिलाया कि वो उसकी बहन है, लेकिन तभी उसे क्लोवर ने जोर से धक्का दिया और मिलानी एक नुकीले पत्थर पर गिर गई। मिलानी का शरीर नीचे गिर गई और क्लोवर टूट चुकी थी, अंदर से भी और बाहर से। लेकिन टेंशन नहीं खत्म नहीं हुई। एक क्रिएचर ने क्लोवर का स्मेल पकड़ ली और अब लग रहा था कि कोई जीतने का चांस ही नहीं बचा। क्लोवर ने डिसाइड किया कि वो चुपचाप जाएगी जब तक वह क्रिएचर चला न जाए। वही छुपते छुपते उसे कोने में एक लाशों का ढेर देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये किस की लाश है। थोड़ी देर बाद क्लोवर ने तलाश जारी रखी, तब उसने डॉक्टर हिल का सीक्रेट हाइड आउट ढूंढ निकाला, जहां हर तरफ सीसीटीवी स्क्रीन लगे हुए थे जो सब एक ही मॉनिटर कर रहे थे क्लोवर का हर एक कदम। और तभी डॉक्टर हिल खुद सामने आया, हाथ में एक कॉफी का कप लेकर उसने क्लोवर का नाम लिया। बस एक ही लफ्ज और सारे सच्चाई सामने आ गए। ये साफ हो गया कि क्लोवर
ही इस पूरे पागल एक्सपेरिमेंट का असली टारगेट थी। डॉक्टर हिल मिलानी के बारे में सब कुछ जानता था। जब हिल अब काफी भी पी रहा था, क्लोवर ने देखा छत से पानी की बूंदें टपक रहा था और टेबल पर गिर रहा था, और क्लोवर को याद आया यही पानी जहरीला था। बिना कुछ कहे क्लोवर ने उस कॉफी का गिलास उस जगह पर रख दिया जहां पर पानी गिर रहा था। वह जैसे ही डॉक्टर हिल कॉफी पीने जाते हैं, अचानक सब कुछ बदल जाता है। जहरीला पानी पीने के बाद हिल का शरीर फट जाता है। अब क्लोवर का अगला टारगेट है मेगन को बचाना, जिसे एक क्रिएचर खींच के इंटरोगेशन रूम में ले गया था। क्लोवर ने मेगन को तो बचा लिया था, लेकिन अब उसे मैक्स को बचाना है, जिससे एक और क्रिएचर पीछा कर रहा था। साथ ही उसे उस आवर ग्लास का खत्म होने का इंतजार भी करना था। अगली सुबह हो जाती है, सूरज उगता है और जो घनी धुंध छाई हुई थी वो धीरे धीरे हटने लगती है। ये इस बात का सिग्नल है कि वो लोग फाइनली बचने में कामयाब हो गए हैं उस साइकोलॉजी गेम से जो डॉक्टर हिल ने डिजाइन किया था। और अब तक वो कुछ ही लोग हैं जो डॉक्टर हिल इस खतरनाक गेम के असली सर्वाइवर बन पाए हैं। आखिर में हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जहां डॉक्टर हिल के जाने के बाद एक काला वैन उस जगह के पास आता है, जैसे वो लोग वहीं रुकने का प्लान कर बना रहा हो।